नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने योद्धा सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के अंदर, जिसके अंदर प्यारे दोस्त अपन लोक देवियों को पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो लोक देवियां थी वो अपने एपिसोड 6 के अंदर पढ़ ली है और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 7 की। चलिएगा, आइएगा, बिना समय गवाए रैपिड फायर रिविजन करते हैं। रैपिड फायर क्या कहते हैं लोक देवियां। चलो भैया, हैं नाम सुना कभी? विदा माता, विरात्रा माता, वांकल माता। तो ये बाम्बी यानी बाम्बी समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। मैंने आपको कहा था कुल देवियों का चार्ट बना लेना, उनको याद कर लेना, बस बात खत्म। मंदिर चोटन बाड़मेर के अंदर, और ये जो चोटन बाड़मेर है ना, ये प्यारे दोस्त गोंद के लिए फेमस है। कौन सी? ये गोंद के लिए फेमस है। यहाँ पर एक गोंद की किस्म आती है, कुमटिया। कौन सी? कुमटिया गोंद की किस्म आती है। तो इस बात का भी क्या करना भाई, ध्यान रख लेना, ताकि चीज और क्लियर हो जाए। अपने तो ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करनी है। इस मंदिर के एक और चबूतरा तथा दूसरी ओर मरुस्थल बना है। एक और तो चबूतरा है और दूसरी और क्या, मरुस्थल बना है। चबूतरा मतलब आप समझते हो ना, जब पक्षियों वगैरह को दाना वगैरह डालते हैं वो, और दूसरी तरफ क्या बना है? मरुस्थल का भाग बना है। चोटन गोंद उत्पादन के लिए फेमस है और विदा माता को वांकल माता के नाम से भी जाना जाता है और इनको विरात्रा माता। ये सारी चीजें क्या करना भाई, ध्यान रख लेना। ओके, चलो इधर बात करते हैं जीर्ण माता की। तो जीर्ण माता की क्या क्या बातें हैं, देखो। चौहान राजपूतों की कुल देवी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही है। चौहान राजपूतों की कुल देवी कौन सी रहती है भैया? शेखावटी की वैष्णो देवी कहते हैं। जैसे अगर थार की वैष्णो देवी पूछ ले तो थार की वैष्णो देवी। अगर आपसे थार की वैष्णो देवी पूछ ले तो बताओ जल्दी से। तनोट माता। क्या कहते हैं? तनोट माता कहते हैं। लेकिन अगर बात पूछे शेखावटी की वैष्णो देवी, तो भैया किसको कहते हैं? बताओ जल्दी से। जीर्ण माता को कहते हैं। पिताजी है, पिताजी कौन है बताओ? ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना, चांद जी चौहान रहते हैं, भाई हर्ष रहते हैं। और हर्ष, ये ध्यान रख लेना, जीर्ण माता जी का मुख्य मंदिर है रेवासा सीकर में। कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर के अंदर। और इनके भाई का नाम है हर्ष। तो हर्ष का जो मंदिर है ना, वो इनके पास में स्थित है। तो इनका मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर। मेला चैत्र आश्विन के नवरात्रों के अंदर। मंदिर अरावली पर्वतमाला की घाटी के अंदर बना। निर्माण चौहान शासकों के द्वारा इसका क्या करवाया जाता भाई? मंदिर का निर्माण करवाया जाता, जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। आगे बात समझ में? आगे चलो क्या, बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो, जीर्ण माता चौहान राजपूतों कुल देवी के रूप में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या है, पूजी जाती है। इस बात का भी क्या करना भाई, ध्यान रखना। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजी जाती है। फिर वैष्णो देवी हो जाता है। चांद जी चौहान इनके पिताजी का नाम हो जाता है। और बाकी ये सारी बातें अपने को पता है। ये तो अपने मूल ये चीजें थी जो अपने पढ़ ली। मूल जो चीजें थी ना, वो अपने क्या है भाई, पढ़ ली है। अगली बात करते हैं, कौन सी भाई, ये ध्यान रखना। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रतिमा है अष्टभुजी प्रतिमा। माता जी की जो प्रतिमा है ना, वो कौन सी? अष्टभुजी प्रतिमा है। भाई हर्ष के नाम पर हर्ष पर्वत पर एक हर्षनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है। इनके भाई का नाम था हर्ष, जिनके नाम का क्या एक मंदिर भी प्रसिद्ध है। मंदिर शेखावटी के क्षेत्र का क्या प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, इनके भाई हर्ष क्या होता है, जीर्ण माता जी और उनकी भाभी जी एक बार पानी लेने जाती है, तो वापस आ रही थी, उन दोनों के बीच में नॉर्मल सी शर्त लग जाती है कि भाई अपना मटका सबसे पहले किसका उतारेगा। तो पत्नी ने कहा मेरा उतारेगा, लुगाई मैं हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो मैं हूँ। बहन ने कहा ना ना, तुम्हारा पति तब बना है, भाई मेरा है, पहले मटका मेरा उतारेगा। हाँ, भाई ने मटका उतार दिया वाइफ का। बहन हो जाती नाराज और चली जाती पहाड़ी पर तपस्या करने। उसके बाद भाई भी पास में आता है, मनाने की कोशिश करता, मानती नहीं बहन। तो भाई उसके ऑपोजिट साइड के अंदर बैठ जाता है। तो कहते हैं भाई हर्ष को भैरवनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। अगली बात, त्रिपुरा सुंदरी माता। देखो, पंचाल यानी फिर लोहार समाज की क्या है कुल देवी? पंचाल या फिर लोहार समाज की कुल देवी मानी जाती है और बांसवाड़ा राज परिवार की कुल देवी है। मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। मैंने आपको 3 चीज बताई होगी। एक तो मल्लीनाथ जी, ठीक है, एक मल्लीनाथ जी, एक तल्लीनाथ जी, और एक त्रिपुरा सुंदरी तुरतई माता। तो मल्लीनाथ जी ध्यान रख लेना, तिलवाड़ा बालोतरा, तल्लीनाथ जी का है पांचोटा जालौर। और भाई त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरताई माता भी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं। तो इनका मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो थोड़ा सा अलग है, उस अलग को ध्यान रख लेना भाई। अलग क्या है? तो अलग में तलवाड़ा, तिलवाड़ा, बांसवाड़ा, बालोतरा, तुरतई माता,
मल्लीनाथ और तल्लीनाथ सिमिलर नेम है, इसलिए मैंने आपको एक साथ में लिखवा दिए। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों के अंदर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। श्यामवर्णी काले पत्थर की क्या अष्टादशी क्या है, यानी 18 भुजाओं की प्रतिमा। प्रतिमा कितनी भुजाओं की, 18 भुजाओं की प्रतिमा। मंदिर है तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र। तांत्रिक साधना समझते हो ना, तांत्रिक साधना का मतलब होता है जैसे कि तंत्र मंत्र की जो क्रिया है वो सभी। और कौन से वेद के अंदर मिलती है बताओ, ये जो सारी है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र किस में मिलते हैं बताओ, जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद के अंदर मिलता है, ये बात भी याद रख लेना। और ये वही अथर्ववेद सबसे क्या है, सबसे नवीन वेद है, नवीन वेद है। अगली बात, जमवाय माता, इनका दूसरा नाम जमुवाय माता भी मिलता है, जमुवाय माता भी नाम मिलता है। कछवा राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है, कछवा राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है। और मंदिर है जमवा रामगढ़ जयपुर, मंदिर कहाँ है, जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर। और चैत्र शुक्ल की अष्टमी को मेला भरता है। जमवाय माता के आशीर्वाद से दुल्हे राय, दुल्हे जैसे दुर्लभ राय या फिर दुल्हे राय द्वारा क्या ढूंढाट राज्य की स्थापना की। वैसे अगर पूछ ली जाए कि भैया जोधपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना रावजोधा ने, रावजोधा ने। और जोधपुर के अंदर एक दुर्ग पड़ता है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी माता करणी ने, माता करणी जी के द्वारा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट लिखवाता हूं कि रावजोधा जी को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया बताओ, मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया बताओ जल्दी से, हड़बू जी ने। किसने दिया, हड़बू जी ने। तो ये चीज़ भी याद रख लेना, ये चीज़ भी याद रख लेना। और अगर पूछे बीकानेर की स्थापना किसने की, अगर पूछ ले बीकानेर की स्थापना किसने की, राव बीका जी के द्वारा, राव बीका जी के द्वारा। पूछ ले जैसलमेर की स्थापना किसने की, है ना, जैसलमेर, बीकानेर लिख दो, है पूरा लिख दो। और जैसलमेर के द्वारा राव जैसल बाटी, राव जैसल बाटी जी के द्वारा। बस ये छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है। आई माता, मुख्य मंदिर कहाँ, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। तो सीरवी जाति की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। आई माता सीरवी जाति की कुल देवी मानी जाती है। जन्म बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, और यहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना है, यहीं पर इनका क्या भाई, मुख्य मंदिर भी इनका यहीं पर बना है। कहाँ पर, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका क्या है, मुख्य मंदिर बना है। आगे बात समझ में, चलो अगली बात, मेला भाद्रपद की शुक्ल की द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को क्या बढ़ता भाई, मेला बढ़ता है। और इनके अनुयायी को दीवान कहते हैं, इनके अनुयायी को क्या कहते हैं, दीवान। मंदिर में अखंड ज्योति जलती है और इसी अखंड ज्योति से क्या भैया, केसर टपकती रहती है, क्या केसर टपकती रहती है। इस बात का क्या करना, ध्यान रखना। फिर बीकानेर राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, बीकानेर राज परिवार की आराध्य देवी कौन सी मानी जाती है, कुल देवी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, अगर इनका जन्म बिलाड़ा के अंदर तो मंदिर भी कहाँ है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ। आई माता ने आई पंथ की स्थापना की। चलो पंथों का नाम आ गया तो बहुत सारे पंथ है, किन किन के द्वारा कौन कौन सा पंथ चलाया जाता है बताओ जल्दी से। अगर बात करूं शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया, शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया, तो शुद्धिकरण आंदोलन चलाया रामदेव जी ने। अगर पूछ ले कामड़िया पंथ किसने चलाया, कामड़िया पंथ तो भी किसने, रामदेव जी ने। अगर पूछ ले कुंडा पंथ, कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी, कुंडा पंथ किसने चलाया, मल्लीनाथ जी के द्वारा। तीनों पंथ याद रख लो। मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है, ये ध्यान रख लेना। और उस अखंड ज्योति से केसर टपकती रहती है, अखंड ज्योति से केसर टपकती रहती है। शाकंभरी माता है ना, शाकंभरी माता आप सभी जानते हो, शाकंभरी माता बोले तो चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और इन्हें सब्जियां शाक देवी कहा जाता है। और मंदिर सकरा सीकर के अंदर, और एक मंदिर खंडेलवाल उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर भी मिलता है। एक मंदिर कहाँ है, उदयपुर बाटी, उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर, ये दूसरा मंदिर है। लेकिन अगर उदयपुर बाटी झुंझुनू के अंदर किसी का मुख्य मंदिर है तो वो किसका भैया, सकराय माता का, है ना, सकराय माता। आगे बात समझ में। और चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों के अंदर मेला पड़ता है। शाकंभरी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय उस क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ता है, तो अकाल पड़ा तो माता जी ने साग और सब्जी, ये जो सब्जी वगैरह इनको क्या है, उत्पन्न किया था। तो इसलिए उस माता को क्या कहते हैं, शाकंभरी माता कहते हैं। राजस्थान की जो लोक देवी है, केवाय माता, किनसरिया डीडवाना खुशामन के अंदर। बदाना माता, बदाना माता कोटा के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है।
बाण माता मेवाड़ सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती, मेवाड़ सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती बाण माता को। ठीक है, बरबड़ी माता या फिर अन्नपूर्णा माता सिसोदा गांव और चित्तौड़गढ़ के अंदर मेवाड़ की आराध्य देवी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेवाड़ की आराध्य देवी। चार भुजा माता तो हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर मेवाड़ की आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, और बड़ली माता आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर, आकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर लकवे की देवी मानी जाती है। आमजा माता बोले तो उदयपुर के अंदर, आमजा माता बोले तो उदयपुर के अंदर उनका क्या बना है, मुख्य मंदिर बना है। इस बात का क्या करना भाई, ध्यान रख लेना। अगली बात है रूपण माता, बोले तो हल्दी घाटी में तोरण के रूप में पूजा होती है। वैसे तोरण क्या होता है, जैसे आप शादी होती है, शादी के अंदर आदमी जब ससुराल के अंदर एंट्री करता है तो उस समय भैया जो तोरण टच करता है उसको कहते हैं तोरण बांचना, जो वीरता का प्रतीक माना जाता है। पहले स्वयंवर वगैरह हुआ करते थे, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक राजकुमार के लिए बहुत सारे राजा आते थे, इसलिए तोरण ऊपर बांधा जाता था ताकि क्या हो, वीरता दिखे। लेकिन आज तो वो चीजें नहीं होती। फिर घेवर माता बोले तो बिना पति की सती होती है राजसमंद के अंदर। फिर और कहा जाता है कि भैया राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद जो झील है उस झील की पाल, ये ध्यान रख लेना। जिलानी माता बोले तो हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाने वाली जो देवी मानी जाती है। नकटी माता बोले तो जयपुर के अंदर। ठीक है, और जयपुर के अंदर एक और मंदिर रहता है गोविंद देव जी का। किनका, गोविंद देव जी का। गोविंद देव जी का मंदिर भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है स्थित, इस बात का ध्यान रखना। अंता देवी बीकानेर में ऊंटों की देवी मानी जाती है। और ऊंटों के देवता किसको कहते हैं बताओ, ऊंटों के देवता किसको कहते हैं? ऊंटों के देवता मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। ऊंट बीमार पड़ने पर उनकी फड़ का वाचन होता है और राई का रेबारी जाति के देवता माने जाते हैं। ये सारी बातें ध्यान रख लेना, ये सारी बातें हैं पाबू जी की। किनकी है, पाबू जी राठौड़ की। ओके, फिर दधीमती माता तो बोले तो दादीज ब्राह्मणों की गोठ मांगलोद नागौर के अंदर, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर इनका क्या बना है भाई, मुख्य मंदिर बना है। एक सवाल बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देवताओं का कालक्रम, तो गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, कल्ला जी और बिग्गा जी, ये उनका जन्म वर्ष है। टाइम पीरियड पूछा जाता है तो अगर और आरोही पूछ ले, अवरोही पूछ ले, कोई सा भी कर्म पूछ ले तो भैया आसानी से बता सकते हो। 3 से 946, 1003 या फिर 946, दोनों में से एक याद रखना, दोनों याद रख लेना, कोई एक ही पूछा जाएगा। 1073 या फिर 1074 तेजा जी, बाकी इन सभी का कर्म याद रखना। फिर इधर संत धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू दयाल, मीराबाई, रानाबाई और चरणदास जी, रज्जबदास जी, सुंदरदास जी, रामदास जी, दरियाव जी, माव जी और तुलसी, ये लोक संत है। उन लोक संतों का क्या माना जाता है, कालक्रम माना जाता है। भाई संत धन्ना जी आप सभी को पता है, अभी पूछा था भक्ति आंदोलन वगैरह की। जाम्बो जी बिश्नोई समाज के संप्रदायिक संस्थापक माने जाते हैं। 29 नियम माने जाते हैं। जम्ब सागर, जम्ब वाणी, जम्ब संहिता है, ये सारे शब्द वाणी, ये सारे उनके क्या रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं। फिर जसनाथ जी सिंबू दड़ा और कोना ग्रंथ रहता है। कतरिया सर बीकानेर के अंदर उनका मुख्य मंदिर है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। 36 नियम है। फतेह उनका क्या रहता है, नृत्य करते समय घोष रहता है। जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुष अग्नि नृत्य करते हैं। सारी बातें ध्यान रखना। मीराबाई है, राजस्थान की राधा कहते हैं, रानाबाई को है, इस मीराबाई को। तो ये सारी बातें ध्यान रख लेना। ओके भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ। क्या बात हुई है, एक ये मुख्य याद रखना, मैंने वापस इसलिए बताया क्योंकि ये ऊंटों की देवी और ऊंटों के देवता दो अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर जनरली बहुत सारी ऐसी लोक देवियां और लोक देवता जिनको अपने क्या याद रखने का होता है, तो याद रखना किन किन को बताओ। पहले कुछ मुझे डाउटफुल चीजें वो बता दो भाई। देखो मुख्य आप सभी जानते हो करणी माता, आप सभी जानते हो करणी माता जी, और आप सभी जानते हो कि तनोट माता, आप सभी जानते हो तनोट माता, आप सभी जानते हो सुगाली माता, सुगाली माता, आप जानते हो सुंदा माता, सुंदा माता। ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना। ये कुछ ऐसी देवियां जिनके उपनाम वगैरह अपने को क्या है याद रखने होते हैं। चलो इनके कुछ उपनाम वगैरह मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ। आ जाओ, यह कौन कौन सी बात पूछी गई, यहाँ कौन कौन सी बात है। करणी माता, करणी माता की तो हो जाती, चलो देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता जी तो हो जाते हैं। अब मुझे बताओ तनोट माता, तनोट माता जी को क्या कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं भाई, थार की वैष्णो देवी कहते हैं। ओके, अगली बात क्या कहते हैं बताओ, रुमाल वाली देवी कहते हैं,
रुमाल वाली देवी कहते हैं। उससे अगली बीएसएफ जवानों की देवी कहते हैं। बीएसएफ जवानों की देवी कहते हैं। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत तो है ही नहीं भाई। तो भाई दिक्कत कहाँ आती है? बार बार सवाल गलत क्यों होते हैं? लिख दो भारत पाकिस्तान युद्ध में योगदान। भारत पाकिस्तान युद्ध में योगदान। भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर क्या मिला भाई? योगदान मिला। अच्छा जी, चलो अगली बात करते हैं। सुगाली माता आप सभी जानते हो कि भैया 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है। चंपावतों की देवी, चंपावतों की देवी, कुशाल सिंह चंपावतों की देवी, कुशाल सिंह चंपावतों की देवी। 10 सिर 54 हाथ, 10 सिर और भैया 54 हाथ। लेकिन एक नाम और इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा भाई? सुंदा माता। अगर मैं सुंदा माता जी के बारे में बात करूं तो आप इधर आ जाओ। तो सुंदा माता जी आप सभी जानते हो मंदिर कहाँ है? जालोर के अंदर। मंदिर कहाँ है? जालोर के अंदर। सुंदा पर्वत पर एक पर्वत रहता है, सुंडा पर्वत। कौन सा पर्वत? सुंडा पर्वत के अंदर। लिख देना, इसको अधरेश्वरी माता कहते हैं। अधरेश्वरी माता कहते हैं क्योंकि इनकी माता जी का धड़ धड़ यानी ये भाग ही इनका क्या होता है? पूजा होती है। पहली गुफा के अंदर इनका मंदिर है, पहली गुफा, ये ध्यान रख लेना। भालू अभ्यारण्य स्थित है। क्या स्थित है? भालू अभ्यारण्य स्थित है। 2006 में पहला रोपवे, पहला रोपवे। सारी बातें याद रख लेना। ओके, सारी बातें याद रख लेना। चलो आज का होमवर्क हमेशा लिखता हूं, आपका भाई आपको HW काम देगा। आपका भाई आपको हमेशा HW का काम देगा। उस HW के अंदर क्या है? सवाल क्या कहता है देख लो, आ जाओ। सवाल कहता है जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? करणी माता, स्वांग्या माता, नागनेची माता, अन्नपूर्णा माता। जल्दी से बता देना इसका आंसर क्या रहता है। और कैसा रहा सेशन, कैसी रही चीजें, कैसा रहा रिवीजन। मिलते हैं नए सेशन में एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए टॉपिक के साथ में। और आज के सेशन के अंदर क्या चीजें नई मिली है और उसके अंदर लगे कि हाँ भाई मेहनत है, तो मुझे उतने कमेंट चाहिए। आज पहली बार ऐसा कर लो, जितने व्यूज उतने कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए मैं आपका भाई पंकज उसने आप सभी को मेरी तरफ से हृदय के अतरंग गहराइयों से राम राम, कम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना और एक कमेंट आपके भाई के लिए जरूर करना। धन्यवाद।